Hello, good morning, everyone. Welcome back to my channel Stop, Reflect, and Go. I hope you all are fine at your places and I hope you all are doing good. तो आज पनिशमेंट के बारे में कुछ हम लोग बात करेंगे. तो पनिशमेंट हमें लगता है कि बच्चों ने अगर कुछ भी गलत किया है तो पनिशमेंट दे दो. स्कूल में टीचर्स से गो आउटसाइड, और घर में अगर कोई बच्चा पनिश कर रहा है तो व्हाट वी से वी ग्राउंड देम. यस, वी ग्राउंड देम. और या तुम साइकिल नहीं चलाओगे, तुम खेलने नहीं जाओगे, तो ऐसा हम कर देते हैं. बट द ट्रूथ इज पनिशमेंट इज़ ईजियर फॉर द मोमेंट. उस मोमेंट के लिए पनिशमेंट ईजी है हमारे लिए, बहुत ईजी काम है पनिश कर देना. बट अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे के साथ जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहे, और जिस चीज़ के लिए आपने पनिशमेंट देना चाह रहे हो वो बिहेवियर सही हो जाए, देन द पनिशमेंट इज़ नॉट अ गुड चॉइस. तो फिर पनिशमेंट इट्स लाइक सेल्फ डिफीटिंग. आप अपने आप को खुद ही हराते हो. जैसे आप अपने आप के फेस में खुद ही पंच मार रहे हो. दो पार्ट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. पहला कि पनिशमेंट करती क्या है, एंड सेकंड व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स टू पनिशमेंट. पनिशमेंट करती क्या है, पहले तो जो सेल्फ करेक्टिंग बिहेवियर है बच्चे का वो स्टॉप कर देगी, उसको रोक देगी. वो कभी भी अपने आप को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएगा, अपने आप को सेल्फ करेक्ट नहीं कर पाएगा. और यस, ये बहुत बेसिक सा है. अगर आपने किसी बच्चे को पनिशमेंट दिया है तो एक हफ्ते के लिए या 2 दिन 3 दिन के लिए, तो वो 3 दिन के बाद ये नहीं बोलेगा आके बाहर की, ओह मेरे पेरेंट्स ने मुझे पनिश किया, आप आई एम अ वेरी सुलझा हुआ पर्सन, सुलझा हुआ किड, और मैंने इस पनिशमेंट से बहुत सारे वैल्यूएबल लेसन्स ले लिए हैं, अब ये मैं कभी नहीं करूँगा. वो ऐसा कभी भी नहीं बोलेगा. रादर वो ये बोलेगा, अच्छा इन अभी मेरे को पनिशमेंट दी है, मैं अगली बार देखता हूँ, ये मैं इनसे निपटता हूँ, ये कैसे करेंगे, and I will show them. And yes, they don't understand me. ये ऐसे ही है. All the negatives. But for the real change to take place, एक इमोशनल होमवर्क होना बहुत ज़रूरी है. और जो पनिशमेंट है वो इस प्रोसेस में एक इंटरफेरेंस लाती है. बच्चे को होमवर्क नहीं किया है, उसके लिए पनिशमेंट दे दी, उसका फोकस सारा पनिशमेंट में चले जाएगा कि मेरे को पनिशमेंट मिल गई. बल्कि उसका फोकस जाना चाहिए था, मैंने होमवर्क नहीं किया तो मेरे को कैसे होमवर्क अपना कंप्लीट करना है. बट हमने क्या किया, हमने पनिशमेंट दे के उसका फोकस ही दूसरी साइड दे दिया. यस प्रविंदर, यू टेल अस, अगर हम बच्चों को पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं तो व्हाट ऑल वी कैन डू, बिकॉज वी एज पेरेंट्स एंड ऑल दोज हु आर वॉचिंग अस, yes, we are struggling with this. So basically, to punish or not to punish is a choice that parents and guardians exercise, wherein we give multiple opportunities to the kid to self-correct his behavior. Initially मैंने भी यही गलती की थी. My kid used to play hockey, तो उसका homework कई बार छूट जाता था, तो मैं भी कई बार सीधा एक्शन पे आ जाता था. आई यूज टू कम टू द पनिशमेंट पार्ट इट्स स्ट्रेट अवे, दैट ओके यू आर नॉट गोइंग टू गो टू प्ले हॉकी फॉर दीज मैनी डेज. बट देन आई रियलाइज कि नहीं, देर इज समथिंग रॉन्ग, बिकॉज his enthusiasm would drop suddenly. Kanav's enthusiasm would drop suddenly, and I realized that I am doing something wrong. So basically I've realized that to punish or not to punish is a 5-step process. So if we follow the process, we give kids multiple opportunities to self-correct. So सबसे पहला तो काम जो हमें करना है, जब हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे का कोई बिहेवियर जो है वो इम्प्रूव हो जाए, तो द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी वी गिव देम इज बाय टेलिंग देम व्हाट आर यू फीलिंग. ओके बेटा, व्हेन वी गेट नोट ऑन योर this almanac, your diary, that your homework is not complete, it makes me feel very bad, and it makes me feel that you are not paying attention, and I feel very helpless. How should I help you? And so that's the first opportunity we give. If he sees that his parent is not feeling well, and he has the opportunity to make them feel better, he might try to correct his own behavior. If this doesn't help, then the second opportunity that we give them is by telling them what our expectations are.
we told him clearly that our expectation is that your homework comes first The and it priority. cannot be compromised. It is the first priority. So you have to make a balance between your hockey and your homework. So you have to decide how you want to do it. You want to take some extra time in school, you want to stop doing certain activity and do your homework in school, or you come back, complete your homework and then go to play hockey. So all that ideal scenario, what our expectations are, I told him. If this doesn't help, then I think the next step would be to offer a choice. Number 3 step. Number Yes, 3, yeah. that he can take help of somebody, whatever, whoever he chooses, some of his friends, or even he can tell us that he needs help this in this way, or जहाँ भी उसको help चाहिए, then he can let us know and we can come and contribute and help him to do his work on time. The fourth opportunity that we give our kids to self-correct their behavior is by offering them and helping them to make amends, showing them how they can make amends. Helping, for example, मैंने क्या किया, मैं अपने बेटे के से बोला कि आप आइए, आप बैठो मेरे साथ half an hour, we'll do it together. So that's the fourth opportunity that you give them to self-correct. So if this also doesn't help, then you move on to taking action. Then you give them a choice that okay, nothing is helping, so they have to make a choice and skip their game for this many days so that they come up to date with their homework, and then they can make a schedule so that his hockey and his homework are aligned and none of it is compromised. So that is the stage when I told him okay, nothing doing, a lot of homework is getting piled up, so beta aapko abhi this weekend you are not going to hockey, we'll stay back at home, we'll complete our homework, we'll come up to date, and then we'll start build a schedule and play hockey also and do our homework also on time. So this is how I tried to do it with my kid. So we can deploy this 5-pronged strategy for any behavior that we want our kids to correct. So I'd like to just review the 5 steps that we can employ to help our kids to self-correct. Number 1 is stating or expressing our feelings. Number 2 is expressing our expectations. Yes. Number 3 is offering a choice. Number 4 is showing and demonstrating how to make amends. And 5th is taking action. Yeah. So the 5th, taking action. When taking action, just I want to just add on to this that जब हम action ले रहे हैं, then we have to be firm. बाकी के 4 steps में some flexibility might be there, but when taking action you have to be firm because it's the 5th step, and when 4 of them are not working, तो जब हम action लेने की बात करेंगे तब हमें as a parent we will have to be very firm. So thank you for watching us. Thank you. And do tell me ये वीडियो कैसी लगी, and like, share and do comment. And yes, if from your side if you want to ask any question from us or want us to discuss on some topics, please do let us know in our comment box. Thank you.